एक बाप के दो बेटे रामा, किस्मत जुदा जुदा है। दुगड़ियो, एक बाप के दो बेटे थे। बेटे कौन थे? तोता। दो तोते थे। तो वो जो थे कोई बेच रहा था, दोनों तोते बेच रहा था। तो एक कसाई आया वहाँ से, तो उस कसाई ने उस तोते को बोला तोते ले लो, तोते ले लो बोल रहा था। तो कसाई ने बोला यार मेरे क्या काम आएगा, चल ले लेता हूँ। तो उसने वो तोते ले लिए। तोते ले लिया तो चला गया घर पे। तो एक तोता और बच गया उसका। तो बोला एक संत महात्मा आ रहा था, उधर से गुजर रहा था। तो उसने उसको दे दिया। उसने बोला तोता ले लो बोला, तो उसने ले लिया। चलो मेरे क्या काम आ रहा, लेकिन चलो ले लेता हूँ करके ले लिया। जो कसाई का तोता था वो क्या सीख रहा है? काटो, मारो, भगाओ। 3 शब्द सीखा उसने, काटो मारो भगाओ। और जो संत का महात्मा का जो था उसने क्या सीखा? उसने सीखा राम राम, मतलब राम राम कहना सीखा, और भगवान का नाम लेना सीखा। और ईश्वर एक है और भगवान एक है, ऐसी किस्म की वाणियाँ सीखने लगा वो। जो मतलब संत महात्मा कहते थे, कहीं शिव जी की कहानी, कहीं विष्णु की कहानी, कहीं ब्रह्मा की कहानी, मतलब ये चीज़ें कहानियाँ सुनते थे। तो ऐसे करते करते क्या है कि बहुत दिन हो गए। तो अब वो राजा जो था, वो महात्मा जो था, मरने के कगार में आ गया। तो उसने कहा अरे मैं तो चला जाऊंगा, ये तोता किसके भरोसे रहेगा। तो उसने एक मुसाफिर आ रहा था, तो मुसाफिर से कहा ये तोता ले जाओ बोला, और तुम पालोगे तो पालना बोला। ने बोला चलो, एक तो मेरे पास है ही है, चलो एक और ले जाता हूँ। मुसाफिर कौन था? वही कसाई। बोला एक तो मेरे पास है बोला, और एक और ले जाता हूँ, 2 हो जाएंगे, एक से बदले 2। तो बोला ले गया। तो अब उसने कहा अब 2 तोतों से क्या करूं, ऐसा कहता हूँ इनको बेच देता हूँ, कुछ थोड़े बहुत पैसे मिल जाएंगे इनके, और थोड़ा बहुत मेरा काम चल जाएगा। ये सोच करके उसने उन तोतों को ले गया कहाँ? राजा के पास। राजा के पास ले गया। तो राजा से बोला ये 2 तोते हैं बोला, और हाँ पहले की बात बोलना बोल। तो जब वो तोता जो था सुबह सुबह उठ के भगवान का नाम ले रहा था, ईश्वर का नाम ले रहा है, सवेरे 4 बजे से बोलना शुरू कर दे भगवान राम राम, और सवेरे जल्दी उठा करो, ये करो वो करो, भगवान का नाम लिया करो, ये करो वो करो, ऐसे बोलता था। तो वो परेशान हो गया था। तब उसने एक काम करे, मैंने कहा उससे बोला इन दोनों को ही बेच देता हूँ मोबाइल खत्म करके, मैं भी आराम से चैन की नींद सोऊंगा वाला। तो बोला गया राजा के पास। राजा से बोला ये जो 2 तोते हैं बोला, इसमें से एक तोता है बोला मेरा है नहीं। कहा उसने ये कहा कि एक तोता है, इस तोते के आप
10 रुपये दे दे, और इस तोते के 100 रुपये दूंगा। बोला इसके तो 10 रुपये मांग रहा है और इसके 100 रुपये मांग रहा है। ये तोते तो दिखने में तो दोनों एक से ही है, तो इसकी कीमत इतनी कैसे है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। और ये तोते आप रख लो, बोला पैसे मत देना, पैसे जब आपको लगे ये तोते सही हैं तब तो आप पैसे देना, अगर आपको लगेगा ये तोते बेकार हैं तो फिर पैसे मत देना। मैंने बोला चलो ठीक है, फिर रख लेते हैं। मैंने रख लिया तो अब तोता, एक तोते को तो वो जिसमें 10 रुपया था उसको तो वो उसने दरवाजे के पास रख दिया, और जो 100 रुपये वाला था तो वो बोला इसको मैं अपने कमरे में ही रखता हूँ। बोला जब 100 रुपये वाला है तो कोई ना कोई बात तो इसके अंदर होगी। बोला जब उसने कह रखा है कि मैं आपको बाद में बताऊंगा तो इसको मैं रख लेता हूँ, तो उसने रख लिया। तो जब सवेरा हुआ 4 बजे तो राम 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 करके बोलने लगा, तो फिर राजा की नींद खुल गई। बोला राजा उठो, नहाओ धो और बाहर आ जाओ, उसके बाद जो है भगवान का नाम लो, ईश्वर का नाम लो और तुम्हारी तरक्की होगी, ये होगा। मतलब ज्ञान की बातें करने लग गया राजा। फिर उसने बोला शिव जी की कहानी सुनाने लग गया। अब राजा जो था वो भूल गया, मुझे बाहर जाना है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, सब भूल गया। वो चौपाड़ी में आके नीचे ज़मीन में बैठ गया और ऐसे तोते को हाथ जोड़ने लग गया, क्योंकि ज्ञान की बातें बता रहा था वो। तो इसको समझ में आ गई, बहुत समझ में आ रही थी बातें, तो उसने बोला यार ये तोता है या ईश्वर का ही रूप है, क्या है, मतलब एक वो वाली बातों को इसके अंदर घुस गई। तो उसके बाद वो पूरी कहानी आनी जब सुनी उसने, तो फिर वो दरवाजे के पास आया। दरवाजे के पास आने के बाद जो बाहर जा रहा था वो दूसरा वाला था, वो मारो काटो भगाओ कह रहा था, मारो काटो भगाओ ऐसे बोला। उन्हें दरवाज़ा खुलते ही तुरंत राजा भागा, उधर से भागा तो भाग करके सीधा अपने कक्ष में चला गया। कक्ष में जाने के बाद सोचने लगा, बोला यार वो तो सही कह रहा था, कसाई सही कह रहा था, ये 10 रुपये के, ये तो 10 रुपये के लायक भी नहीं है। बोला 10 रुपये तो मांग रहा है लेकिन 10 रुपये के लायक भी नहीं है। ये तो 100 रुपये इसके कह रहा था, वो 100 रुपये का, ये तो लाखों का ही। तो आप तगड़ी क्या समझे इस बात पर? इसका मतलब ये हुआ संगत का असर है। दोनों एक ही पेट से निकले हुए, दोनों बेटे एक ही हैं, लेकिन पृथ्वी में आने के बाद उनकी संगत बदल गई। वो चला गया कसाई के पास, वो चला गया संत के पास, महात्मा के पास। तो इसी प्रकार मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप भी संतों के पास जाओ और सत्संग सुना करो। सत्संग में थोड़ी देर 5 मिनट 10 मिनट जितना आपके पास समय होता है। अगर आपके पास समय नहीं है तो आप नहा धो करके अपने बत्ती जला करके रामायण एक पन्ना पढ़ लिया, नहीं तो हनुमान चालीसा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, देखो लोग जागर, राम दूत अतुलित बन जाना, अंजनी पुत्र पवन सतना। जो आपने इतना भी कह दिया ना तो समझ लो आपका बेड़ा पार हो गया। यह कहने का मेरा मतलब है कि मैं ज्ञान से आपको समझाता हूँ। आज बहुत दिनों के बाद मैंने रील डाली है, क्योंकि
कुछ ऐसा ही हो गया था, समय नहीं मिल पाया था। तो जय हिंद, प्रणाम, ढोक दिया, सत श्री अकाल। और ज़रा भी समझ में आए होंगे तो समझ गए, थोड़ा कहना बहुत समझना। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है।